पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई। मुल्क भर में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता होगी। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा किसी भी मकाम से चांद के नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद, जोनल कमेटियों के इजलास जोनल हेडक्वार्टर्स में हुए। रमा साल सदका फितर की कम से कम हद 300 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायत शुआरी के इक़दामात के नफाज पर जायज़ा इजलास। मुल्क में ईंधन की सूरत हाल और बचत इक़दामात का जायज़ा लिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। ब्रीफिंग में बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं और मज़ीद इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता और ख़ित्ते की गैर मुस्तहकम सूरत हाल के बाइस तरसील मुतासिर होने का खदशा है, जिसके पेश नज़र मज़ीद किफ़ायत शुआरी इक़दामात ज़रूरी करार दिए गए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सूबों के साथ मिलकर जामे हिकमत अमली बनाई जाए और तमाम इदारे हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहें। आवाम से अपील की गई है कि पेट्रोल और डीजल की बचत करें, कार पोलिंग अपनाएं और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अशराफिया को भी सादगी और बचत की मिसाल कायम करने की हिदायत। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। दहशत गर्दों और उनके ठिकानों को जहाँ कहीं भी हुए निशाना बनाया जाएगा। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उलमाए अहले तशी से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि गलत मालूमात और फिरका वाराना बयानी की रोकथाम के लिए उलमा किरदार अदा करें। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उलमाए कराम की तशद्दुद की भरपूर मजम्मत। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की हिमायत का ऐलान। मिसाइल सलाहियत पर अमरीकी दावा बेबुनियाद करार। पाकिस्तान ने अमरीकी बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत सिर्फ खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मिसाइल प्रोग्राम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए है। पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि मिसाइल रेंज बैनुल बरआज़मी सतह से कम है। भारत के तवील फासले के मिसाइल खित्ते के लिए तशवीश का बाइस है। आज हम ईरान पर बड़े हमले करने जा रहे हैं। हमने अब तक ईरान में 7000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की जंग माजी की जंग से बहुत मुख्तलिफ है। मीडिया झूठ दिखा रहा है। अमरीकी सेक्रेटरी जंग पीट हेग्सेथ की जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अमरीका ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, दिफाई सनत और उसकी बहरिया को तबाह करना अमरीकी अहदाफ में शामिल है। ईरान के 120 बहरी जहाज़ों को तबाह किया जा चुका है। हम मौजूदा और आने वाली नस्लों को ईरान के जौहरी खतरे से महफूज कर रहे हैं। जंग में साथ न देने पर इत्तेहादियों को तनकीद का निशाना बनाया। मुस्लिम दुनिया का ईरान से हमसाया ममालिक पर हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। रियाज में अरब और इस्लामी ममालिक के वुज़राए खारिजा मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। खित्ते पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तंसीबात, सिफारत खानों पर हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत खलीजी रियासतों को दिफा का हक हासिल। ईरान आलमी कवानीन और हमसाया ममालिक का एहतराम करे और फौरी तौर पर हमले रोके। ईरान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। आबनाए हरमज़ को महफूज बनाए और आलमी तिजारत में खलल पैदा ना करने का भी मुतालिबा। सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा, ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरब फौजी कार्रवाई कर सकता है। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेंगे। इजलास की साइड लाइन पर इसहाक डार और तुर्क वज़ीर खारिजा हाकान फिदान की मुलाकात। खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से अलहदा टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमरीका और इसराइल की अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ इलाकाई मुस्तैदी पर जोर दिया। अब्बास अराग़ची ने कशीदगी बढ़ाने वाली अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ इलाकाई ममालिक में बाहमी ताउन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हालिया अमरीकी और इसराइली हमले कशीदगी को बढ़ाने के लिए किए गए। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
पारस गैस फील्ड पर इसराइली बमबारी के बाद ईरान के जवाबी हमले, खलीज तवानाई तंसीमात पर मिसाइल दागे, गैस और तेल मराकज मुतासिर। कतर की रास लफान गैस फील्ड पर 12 घंटे के दौरान दूसरा हमला। कतर का 2 ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। अबू धाबी की हबशान और बाब गैस फील्ड पर मिसाइल का मलबा गिरने से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में 4 मिसाइल दागे। मिसाइल का मलबा गिरने से ऑयल रिफाइनरी में धमाके से आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन गिराने का दावा। मिसाइल के टुकड़े रिहायशी इमारत पर गिरने से 4 अफराद जख्मी। इराक में उमुल कसर बंदरगाह के करीब बहरी अड्डे को निशाना बनाया गया। तेल अवीव में ईरानी ड्रोन हमले में गैर मुल्की हलाक। ईरान ने कतर पर हमला किया तो अमेरिका पारस गैस फील्ड तबाह कर देगा। ऐसा हमला किया जाएगा जिसकी शिद्दत तेहरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान की गैस फील्ड पर इसराइल ने हमला किया, अमेरिका और कतर शामिल नहीं। अमेरिका को इसराइली हमले का पेशगी इल्म नहीं था। ईरानी साउथ पारस गैस फील्ड पर मजीद इसराइली हमले नहीं होंगे। ईरान ने हकायक जाने बगैर कतर की LNG तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान के खलीजी मुमालिक में तवानाई के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की धमकी। अमरीकी कंपनियों की मिल्कियत या ज़ेर नाम तमाम तेल तंसीबात को जायज़ हदफ करार दे दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा, ईरान जंग और तेल की तंसीबात फैलाना नहीं चाहता था। दोस्त और हमसाया मुमालिक की मईशत को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी तंसीबात के दिफा के लिए अमरीका और अमरीकी शेयर होल्डर्स तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने पर मजबूर किया गया। कुम में हंगामा आराई और पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस 3 अफराद को फांसी दे दी गई। तवानाई तंसीबात पर हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल $8 फी बैरल महंगा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $115 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI का एक बैरल $100.02 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1551 पॉइंट्स की कमी। हंड्रेड इंडेक्स 1,52,740 की सतह पर बंद। सोने की कीमत में 24,300 रुपए की बड़ी कमी। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 4,99,462 रुपए का हो गया। अमरीका और इसराइल में ईरान के खिलाफ जंगी हिकमत अमली पर इख्तिलाफात। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने इसराइल को ईरान के साउथ पारस फील्ड पर हमले की मंजूरी दी। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद ट्रंप ने मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। अमरीकी और इसराइली हुकाम के मुताबिक वाशिंगटन को हमले का पेशगी इल्म था। इब्तदाई हिमायत के बाद ट्रंप अब तवानाई तंसीबात पर मजीद हमलों की मुखालिफत कर रहे हैं। साउथ पारस हमला खित्ते में कशीदगी बढ़ने की बड़ी वजह बना। नेटो के फ्रांसीसी जनरल माइकल याकोफ्लियो का कहना है, ईरानी कंट्रोल में समंदरी राहदारी पर अमेरिका का साथ देना आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक का टिकट खरीदने जैसा है। अमरीकी सेनेट में डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड की खिंचाई। तुलसी ने गुज़श्ता साल जून में ईरान पर हमलों के बाद कहा था कि ईरान की एटमी अफसूदगी की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। कमेटी ने पूछा, अब व्हाइट हाउस ने 1 मार्च को कहा कि अमेरिका ने ईरान के फौरी खतरे को ख़त्म करने के लिए फौजी मुहिम जोई शुरू की। जून में ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म हो गई थी तो खतरा दोबारा कैसे पैदा हो गया? तुलसी गबार्ड कई बार पूछने के बावजूद जवाब न दे सकी। उन्होंने कहा, कोई खतरा लाजमी है या नहीं ये तय करना सदर का काम है। कमेटी के एक रुकन ने सवाल उठाया, आपने ईरान की एटमी अफसूदगी की सलाहियत खत्म करने का बयान अपने तहरीरी जवाब में नकल किया, मगर तकरीर में क्यों छोड़ दिया? तुलसी गबार्ड ने जवाब दिया कि ऐसा वक्त की कमी की वजह से किया। जंगी जुनून का शिकार इसराइल की लेबनान में बमबारी, मजीद 56 अफराद शहीद, 211 जख्मी। लेबनान पर इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 968 हो गई, 2500 अफराद जख्मी हो चुके। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से लेबनान में फौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद करने का मुतालिबा। ईरान जंग के बायस दुनिया में खुराक के बहरान का खदशा। खाद की रसद और तरसील में तातुल का बराह रास्त असर खुराक पर होगा।
खलीजी ममालिक की खाद की बरामदात बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। दुनिया भर में ज़रूरी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा खलीजी खाद पर मुनहसिर है और किसी भी आलमी बहरान की सूरत में इसका बराह रास्त असर खुराक की कीमतों और सप्लाई पर पड़ता है। एशिया में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जैसे ममालिक 25 से 40% तक खाद खलीजी ममालिक से दरामद करते हैं। जनूबी अमेरिका के ममालिक ब्राज़ील और अर्जेंटीना 30 से 50% तक खलीजी खाद इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी मईशत ज़राअत पर मबनी है।